Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a हेलो बच्चों पहाड़ी, क्या हाल चाल। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो भाई हम लोगों ने कॉमर्स की चैप्टर 2 का पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया। आज आप देखने जा रहे हैं पार्ट 2। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए। आपको करना क्या है, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है लाइव एक्सक्लूसिव फॉर ISC 2026 एग्जामिनेशन तो स्पार्टन्स के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके साथ आपको 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बोर्ड्स के साथ साथ आपको प्रिपेयर करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी, CUET, IPMAT, क्राइस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आपको फतेह के कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। इसके अंदर 9 बुक सेट्स हैं जो आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे और ये सारी क्लासेस होने वाली हैं हमारी एप्लीकेशन पर लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलो बच्चा पहाड़ी देखते हैं ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है। इसके पहले तक का टॉपिक तो हम लोगों ने पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है यार? फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा होता है ना जो फिक्स्ड असेट्स में लगता है। इसको अक्सर ब्लॉक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने लिखा है फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर वो पैसा जो मुझे फिक्स असेट्स को एक्वायर करने में लगेगा उसको अपन लोग फिक्स कैपिटल बोलेंगे। एंड इट इज इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। बात समझ में आ रही है? चलो भैया इसको हम लोग ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से केस स्टडी आपका बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी, ये हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए। आओ जरा देखते हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्शन करते हो, फैक्ट्री है आपकी, तब आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का है, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते हो, उस केस में आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। इसी को सेंटेंस में लिखकर आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे। बहुत टू द पॉइंट नोट्स हैं आपके लिए, नोट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी बच्चे। आगे बात करते हैं हम लोग अगला पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कितना बड़ा है? अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा साइज में है, लार्ज साइज बिजनेस है, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। और अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पर है, स्मॉल स्केल पर आप बिजनेस कर रहे हो, उस केस में आपको कम फिक्स कैपिटल लगने वाली है बेटा। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरीज एंड ऑल प्रोड्यूस करते हैं, उस केस में आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर आप बनाते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उस केस में आपको कम फिक्स कैपिटल लगने वाली है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आप सामान को कैसे प्रोड्यूस करते हो? 2 मेथड्स होते हैं ना, एक कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगने जा रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तब आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत कम होगी। अगला पॉइंट है डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब आप कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आप मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस केस में आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगने वाली है। लेकिन अगर आपका कोई सिंगल प्रोडक्ट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस केस में आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की कम जरूरत पड़ेगी। अगले पॉइंट पर आते हैं मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। आप जो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो ना, वो किस तरह से एक्वायर करने वाले हो। अगर आप सारा फिक्स्ड एसेट्स कैश देकर खरीदोगे, पैसा देकर खरीदोगे, उस केस में ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को लीज पर ले रहे हो, रेंट पर ले रहे हो या हायर परचेज कर रहे हो, उस केस में आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत लगने वाली है बेटा। अब आते हैं इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर। अगर आपके बिजनेस में ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स समझते हो ना, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, लाइसेंसेस हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, उस केस में आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। और अगर आपके बिजनेस में कम इंटेंजिबल एसेट्स लग रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको कम फिक्स कैपिटल लगने वाली है। यहां तक चीजें एकदम समझ में आ गई सब बच्चों को। आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस में
रोज रोज लगती है, इसीलिए इसको रिवॉल्विंग कैपिटल बोलते हैं। लेट्स से मेरा बेकरी का बिजनेस है, अब मैं केक्स बनाता हूं, केक में लगने वाला जो फ्लोर है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें मेरे पैसे रोज रोज लगेंगे, तो उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल है। और जो मशीनरी में पैसा लगा है उसे हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, आओ जरा देखते हैं। तो अगर आसान भाषा में वर्किंग कैपिटल क्या है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। अब एक फॉर्मूला देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। वो एसेट्स की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि आप अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या है, क्यों है, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। सबसे पहला, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, हमको सैलरीज देने होते हैं, डे टू डे एक्सपेंस देने होते हैं, उसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत लगती है बच्चा पाड़ी। चलें आगे बढ़ें, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या ऊपर आ जाए, दो तरह की वर्किंग कैपिटल है, एक होती है बेटा परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में हमेशा लगी रहेगी, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में कभी कभी आपको लगानी पड़ती है। परमानेंट के दो पार्ट्स हैं, इनिशियल और रेगुलर, और टेम्पररी के भी दो पार्ट हैं, सीजनल और स्पेशल। आइए समझते हैं। सबसे पहले आते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जो आपके बिजनेस में हमेशा लगेगा, जो आपके बिजनेस में परमानेंटली पैसे लगते ही लगते हैं। अब इसमें क्या पढ़ा आपने, इनिशियल और रेगुलर। इनिशियल वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को सेटअप करते समय लग रहा था, ठीक है ना, उसे बोलेंगे इनिशियल वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल का मतलब जो बिजनेस को आप रोज रोज चलाने में लग रहा है, उसे आप रेगुलर वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। लेट्स से मैंने बेकरी की शुरुआत की आज, लेट्स से 2025 में, तो 2025 में स्टार्ट करते समय जो वर्किंग कैपिटल लगा उसे इनिशियल बोलेंगे, और पूरे 2025 में बिजनेस चलाते समय जो वर्किंग कैपिटल लगा उसको हम लोग रेगुलर वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। अब आते हैं टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है कि हमेशा नहीं लगा रहेगा पैसा, कभी कभी लगेगा। तो दो केसेस हैं इसके भी। सीजनल वर्किंग कैपिटल मतलब दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, जैसे अभी समर्स चल रहे हैं, विंटर के समय आपको वुलन गारमेंट्स बेचने होंगे, तब आपको ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है ना। और स्पेशल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है भाई जब एकदम से सडन डिमांड आ जाए, रिक्वायर्ड टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसी, ऑल्सो नोन एज रिजर्व कैपिटल। एकदम से कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, बुरा वक्त आ गया, तब वहां पर जो पैसे लगेंगे उसको हम स्पेशल वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, एकदम आसानी से नोट्स आपके इजी बनते हुए दिख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारे सिलेबस पे नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया आप इसको स्किप कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको केस स्टडी मिलना तय है 2026 के पेपर में, इसलिए बहुत डिटेल में प्रिपरेशन करनी है इस साल। आपको समझना पड़ेगा, अपने सीनियर से पूछेगा कि पेपर का क्या लेवल आया था 2025 में। आपके स्कूल के भी टीचर्स आपको ये सेम चीज बोलते होंगे। आते हैं सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री करते हो, तब आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग समझ में आया, एक दूसरे से खरीदा तीसरे को बेचा, उस केस पे कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। अब आते हैं अगला पॉइंट, जो कि है साइज ऑफ बिजनेस। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, छोटा बिजनेस, आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। अगला है रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर का मतलब आज सामान बेचा और कल पैसा आ गया। अगर रैपिड टर्नओवर है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी, लेकिन अगर आपका स्लो टर्नओवर है, आज सामान बेचा एक महीने बाद पैसा आएगा, उस केस में आपको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अगर आपको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लंबा समय लगता है, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शॉर्ट है, ठीक है ना, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, उस केस में आपको लेस वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। मतलब आज सामान बनाना शुरू करते हो, आज ही बन गया, तो आपको कम पैसा लगेगा। आज सामान बनाना शुरू करते हो, एक महीने बाद बनेगा, तो ज्यादा पैसा लगेगा। ये पॉइंट बोल रहा है। अगला टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। अगर आप उधार में सामान खरीदते हो और कैश में बेचते हो, तब आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते हैं, अगर आप कैश में सामान खरीदते हैं और उधार में सामान को बेचते हैं, उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाली है। सिंपल।
अब आते हैं क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। अगर आपके पास आपके बिजनेस में लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, आप आसानी से मतलब किसी को भी उधार में सामान इजीली मिल जाता है, जल्दी पैसा वसूल नहीं पाते हैं आप, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन आपकी स्ट्रिक्ट या टाइट क्रेडिट पॉलिसी, आज सामान बेचा 1 हफ्ते के अंदर पैसा चाहिए, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगा। आते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान के ऊपर। अगर किसी भी बिजनेस को, कोई भी ग्रोइंग बिजनेस है जो तेजी से ग्रो कर रहा है, उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। और अगर कोई बिजनेस स्टैग्नेंट हो चुका है और ग्रो नहीं कर रहा, तो उसको कम वर्किंग कैपिटल लगने वाली है। सीजनल वेरिएशन, अगर ऑन सीजन पर आ जाएं तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल, एकदम मतलब लेट्स से वुलन सीजन आया है, अभी अभी वुलन सीजन बोला हूं, विंटर सीजन आया है, एकदम से वुलन के कपड़े आपको बेचने ही बेचने हैं, तो क्या हो जाएगा आपके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल। और अगर ऑफ सीजन चल रहा है, गर्मी के समय है, आपको वुलन गारमेंट्स नहीं बेचने हैं, उस समय कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा, यह साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। मतलब अगर बूम चल रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। और अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है, रिसेशन है, कोई सामान ही नहीं खरीद रहा है, उस समय आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो यहां पर यह टॉपिक खत्म हुआ। अब छोटा सा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस आपको प्रिपेयर करना है, और इसी नोट्स में अगर प्रिंट लेते हैं तो आप लिख सकते हैं उसके अंदर। ये एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी लग रही है, तो मैं आपकी वो सारी समस्याओं को भी दूर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर मिल जाएंगे, 8112601234, इस पे शिवम सर मिलेंगे, और 8299364494, इसमें सुमित सर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप कभी भी फोन लगाएं, आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।